प्रिय मित्रों, जय श्रीमन्नारायण। आज आप सभी लोग 16 सोमवार की व्रत कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि 16 सोमवार व्रत क्यों रखते हैं और इसका महत्व इतना क्यों होता है, 16 ही सोमवार व्रत रखने का विधान क्यों है, इसकी कथा क्या है, किसने किसने किया, उसको क्या क्या फल प्राप्त हुआ और किस किस को करना चाहिए, वो सारी जानकारी आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। भोले भंडारी जी के 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी वहाँ पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार आपस में वार्तालाप होने लगा। पार्वती माता कहती हैं कि मैं जीतूंगी, भगवान शिवजी कहते हैं मैं जीतूंगा। उस समय पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बतलाइए, जीत किसकी होगी? पुजारी भगवान शिव जी का भक्त था, इसलिए उसने कहा भोले भंडारी की ही जीत होगी। परंतु हुआ उल्टा, जीत गई माता पार्वती। अतः पार्वती ने पुजारी जी को श्राप दे दिया, तू झूठ बोलता है, जानबूझ करके तूने ऐसा किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा तू कोढ़ी हो जा। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं। अप्सराओं ने पुजारी जी से उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बताई। अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर के आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद में शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देख करके पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यहाँ कष्ट दूर हो गया। माता पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिक जी अपनी माता से प्रसन्न होकर के और आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म तथा विधि बतलाई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया, अतः वह विदेश चला गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ पर एक ओर जाकर के बैठ गया। हथनी ने उसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्ण विधान के अनुसार श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशालिनी पत्नी प्राप्त हुई है। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया
और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर के पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव जी महाराज की आराधना प्रारंभ की। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मान करके उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास में गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर से गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट करके उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में जा पहुँची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वो वस्तु खराब हो जाती। यह देख करके गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरा ऐसा यह व्यवहार हो गया है, तेरी ऐसी गति हो गई है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तब पुजारी जी ने शिवजी से उनके कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहाँ जा कर के गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात में ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। शिवजी भगवान की आरती गाएं। बोलो शंकर भगवान की जय।